ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का नया वीडियो लेकर तो बात करने वाले हैं भाई, रॉक रेसलमेनिया 41 में क्यों नहीं आया, क्या कारण है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मतलब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा कि रॉक क्यों नहीं आया भाई। और जॉन सीना के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी आज, क्योंकि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। कोडी रोड्स, ट्रिपल एच, जॉन सीना, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले भाई, अगर आपने नाइट 2 का रिव्यू वीडियो ही नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पूरा 12 साढ़े 12 मिनट के अंदर पूरी नाइट 2 को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 17 टाइम जॉन सीना वर्ल्ड चैंपियन बन गए, तीन तीन टाइटल चेंज, बैकी लिंच का रिटर्न, सारी बातें करेंगे भाई। आप उसमें करी हुई हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर आप इस वीडियो को देखना तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो स्टार्टिंग ही कर लेते हैं हम लोग जॉन सीना से। तो भाई जब जॉन सीना चैंपियन बने तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने वीडियो डाली है, जहाँ पर आप देख सकते हो जॉन सीना धीमे धीमे करके जा रहे हैं। सब थैंक यू सीना के चैंट्स लगा रहे हैं, उसके बीच में स्माइल करते हुए जॉन सीना जा रहे हैं। तो ये आखिरी बार है कि आप जॉन सीना को रेसलमेनिया की स्टेज में जाते हुए देख रहे हो। और ये आप साथ में रिकॉर्ड भी देख सकते हो, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, उनके पीछे रिक फ्लेयर 16 बार, ट्रिपल एच 14 बार, रैंडी ऑर्टन 14 बार और रिक फ्लेयर 12 बार हैं। तो जॉन सीना का भी नया रिकॉर्ड सिर्फ रैंडी ऑर्टन ही तोड़ सकते हैं, और इसके लिए भी उनको 4 बार चैंपियन बनना पड़ेगा। 10 साल हैं शायद रैंडी ऑर्टन के पास, तो 10 साल में वो 4 बार चैंपियन बनेंगे। तो क्या पता अगले रैंडी ऑर्टन ही हैं वो, कि वो सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। वैसे ये फोटो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जॉन सीना की पहली अपीयरेंस और आखिरी अपीयरेंस जॉन सीना की, जहाँ पर वो हील कैरेक्टर में ही आए थे और आखिरी अपीयरेंस में भी हील कैरेक्टर में है। उस वाले हील कैरेक्टर को ऐसा भाव देने की जरूरत नहीं है भाई, वो इनिशियल जॉन सीना है, ये वाला हील कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला और आखिरी फोटो जॉन सीना की रेसलमेनिया में। भाई जॉन सीना ने अपने इंटरव्यू के अंदर रेल दिया है सबको, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछा था रॉक के रिगार्डिंग, लोगों ने क्वेश्चन पूछा। 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना बने, उसका रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा। जॉन सीना ने सबको बोला है क्लिक बैट क्वेश्चन है, इसका मतलब अट्रैक्शन के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में दम नहीं है ऐसा करके। फिर उसका तो उन्होंने बोला कि भाई रून द इंडस्ट्री जो मैंने बोला था वो मंडे नाइट रॉ में करने वाला हूँ। तो कल रॉ में जॉन सीना आएंगे, वहां से फिर नए एरा की शुरुआत होगी, जहां पर जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और लास्ट रियल चैंपियन के झंडे लेके जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से डोमिनिक भाई भी थे, डोमिनिक को लोग चेयर कर रहे थे, यू डिजर्व इट, और डर्टी डॉम के गाने गा रहे थे भाई। तो डोमिनिक का भी अब मामला ठीक ठाक बैठ रहा है, क्या पता रॉ के ऊपर आपको तगड़े चैंट्स भी मिल जाए डोमिनिक के। इसके बाद बैकी लिंच और लायरा वल्केरिया, बैकी लिंच तो अपनी बेटी को भी ले आई थी, और बैकी लिंच ने भाई बता दिया है कि वो पार्ट टाइम नहीं करने वाले। उन्होंने रोमन रिंग्स के ऊपर शॉर्ट भी शायद ले लिया है कि वो पार्ट टाइम नहीं करती हैं, उनको अगर हार्ड लगता है तो ब्रेक ले लेती हैं। तो अब बैकी लिंच फुल टाइमर आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद लोगन पॉल भी थे। ट्रिपल एच ने बोला है रेसलमेनिया बहुत ज़्यादा अच्छी गई है, और रॉ के लिए ट्रिपल एच हाइप कर रहे हैं कि भाई रॉ में बहुत कुछ होने वाला है। और रिपोर्ट्स भी आए कि नए नए डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न्स भी करवाने वाली है। तो अब रूसेफ, जितने सब नाम है, कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉ में कुछ भी हो सकता है भाई। पिछले बार रॉ के ऊपर रॉक और जॉन सीना थे, तो इस बार भी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बड़ा करने वाली है। तो वहाँ से चीज़ें हैं। बाकी ये ट्रिपल एच भी कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिए। ट्रिपल एच की सिग्नेचर चीज़ पे आते हैं, चैम्पियनशिप्स चेंज हुई हैं। तो डोमिनिक के लिए उन्होंने लिखा है कि लव एंड एट वॉट एवर, लेकिन डोमिनिक चैम्पियन है। ये लायरा वल्केरिया और बेली का ही बोला, लायरा वल्केरिया और बैकी लिंच का बोला है कि भाई बैकी लिंच को पहले एज अ फैन वो देखती थी, अब उनके साथ ही अपने हीरो के साथ टैग टीम टाइटल शेयर कर रही हैं। तो इससे बड़ा मूवमेंट क्या हो सकता है उनके लिए। तो ये दो रिएक्शंस थे हमारे ट्रिपल एच भाई साहब के। ट्रिपल एच ने जॉन सीना के साथ फोटो नहीं खिंचाई है, लेकिन यहाँ पर आप लेकिन ये देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर का ट्वीट, जो कि वो उनका आजकल सिग्नेचर हो गया है कि रेसलमेनिया के टाइम पर ड्रू मैकिंटायर करते हैं। स्टिल बोर्ड एट वर्क LOL करके लिखा है ड्रू मैकिंटायर ने, और वो बोर हैं भाई। और उन इस ट्वीट के ऊपर अच्छे खासे रिएक्शन भी आए। तो ड्रू मैकिंटायर अपना गेम जो है वो समझ चुके हैं सोशल मीडिया का। नेक्स्ट अब डोमिनिक, और ये फोटो को आप देख सकते हो जहाँ पे डोमिनिक फिन बैलर को चैंपियनशिप दिखा रहे। तो जजमेंट डे वाली स्टोरी में भी इंटरेस्ट रहेगा कि ये कैसे आगे जाती है। साथ ही में स्टोन कोल्ड आए थे अटेंडेंस बताने, इसको शो में इसलिए कवर नहीं किया कि बहुत सारी बातें रहती हैं तो उसको कहाँ बीच में लाना चाहिए। 63,226 अटेंडेंस है सेकेंड नाइट की, और टोटल है 1,24,693। तो ये टोटल अटेंडेंस है पूरे रेसलमेनिया की। तो ये स्टोन कोल्ड ने बताया। वैसे स्टोन कोल्ड ने कांड भी कर दिया भाई, वो गाड़ी लेके जो आते हैं ना स्टोन कोल्ड, उन्होंने बैरिकेड पे मार दिया और एक फ़ैन को लग गया है। तो निक खान उसको चेक करने गए थे। कुछ बेवरेजेस भी इन लोग देने वाले हैं ताकि भाई लॉ सूट वगैरह फाइल ना कर दे वो। पता नहीं भाई स्टोन कोल्ड क्या ही करते रहते हैं, नई नई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी करते रहते हैं बस। रॉक से जाने से पहले कोडी रोड्स के
बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो कोडी रोड्स का कैली ब्रैक जो है वो बैक स्टेज से कोडी रोड्स को बोलने आती हैं। कोडी रोड्स उनसे इंटरव्यू नहीं करते हैं, सॉरी करके बोलते हैं, वहाँ से चले जाते हैं अपनी वाइफ के साथ कोडी रोड्स अपनी वैनिटी वैन में। और एक और फोटो कोडी रोड्स की आई है जहाँ पर जॉन सीना के स्टाइल वाले पोज में बैठे हुए हैं कोडी रोड्स। तो 378 डेज कोडी रोड्स एज चैम्पियन हमको एंटरटेन किया है। तो भाई यू डिज़र्व इट कोडी रोड्स, मतलब ये डिज़र्व नहीं, मतलब एक अच्छा स्टैंडिंग ओवेशन डिज़र्व करता है। नेक्स्ट क्या है कोडी रोड्स के लिए ये देखने वाले हैं, लेकिन अभी तो बंदा थोड़ा मूड उदास में होगा। अब जरा अच्छे से भाई बात कर लेते हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में, एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये आप देख सकते हो जो रॉक ने बड़ी बड़ी बात करी थी यहाँ पर, उन्होंने बोला था ना कि भाई ये सब बुलशिट के ऊपर यकीन मत करो, जब लिखा था कि रेसलमेनिया 41 में नहीं आने वाले, मतलब वो रिपोर्ट सही थी भाई कि रेसलमेनिया 41 में रॉक नहीं आने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि रॉक नाराज़ भी हैं उससे कि वो रिपोर्ट आ गई है। वैसे नो रॉक के भी ट्रेंड चल रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अब यहाँ से बात करना शुरू करते हैं। ये आप चीज़ें देखो भाई, बैड ब्लड के क्लोजिंग में रॉक आए, उसके बाद नेटफ्लिक्स के डेब्यू में रॉक आए जहाँ पर बेई फेस से जो कि एक्सपेक्ट नहीं था, फिर NXT के शो में आ गए रॉक, फिर स्मैकडाउन में आए रॉक, फिर रेसलमेनिया 42 का बताने के लिए, फिर एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना की हील टर्न में आए। मतलब रैंडम अपीयरेंस चल रही है रॉक की। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉक को क्यों आना चाहिए था। देखो मतलब अगर आपकी फद्दू वाली एक्सपेक्टेशन भी है ना, मतलब अगर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हो तब भी रॉक से उम्मीद होनी चाहिए रेसलमेनिया में। उसके पीछे कारण क्या है, एलिमिनेशन चेंबर में भाई जॉन सीना का हील टर्न रॉक और कोडी रोड्स की स्टोरी के ही बीच में हुआ है। क्या हुआ, रॉक ने सोल मांगी कोडी रोड्स से, फिर वो एलिमिनेशन चेंबर में जब कोडी रोड्स ने रॉक की सोल का नहीं मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब जॉन सीना का हील टर्न हुआ। और ऐसा नहीं है अच्छा WWE का पहले से अगर प्लान नहीं होता रॉक का तो भाई इस पोज में लाते क्यों। मेरे को तो लग रहा है एलिमिनेशन चेंबर में रॉक को इसी ये फोटो के कारण लाया गया था जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 1 इन अ लाइफ टाइम फोटो के लिए लाया गया था रॉक को। रेसलमेनिया में पहले से ही प्लान नहीं था। हवाई में है भाई रॉक, अपने इंस्टाग्राम में वो डाल रहे हैं वगैरह कि मैं हवाई में हूँ। मेरे को तो लग रहा था वैसे ही फेक डाल रहे हैं रॉक, लेकिन उसको सही थी भाई। इसके बाद अब WWE रॉक मतलब जो कोडी रोड्स हैं और जो हमारे अनाउंसर टेबल में बैठने वाले लोग हैं उन्होंने रेसलमेनिया में भी रॉक का नाम लिया कि भाई ट्रेविस हेड को रॉक ने भेजा है। इसके बाद जॉन सीना रॉक का मेंशन करे, स्मैकडाउन में कोडी रोड्स तो कर ही रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है रॉक का, मतलब क्यों नहीं लाया WWE। अब इसके पीछे का जो कारण है ना वो मतलब पटा सा ही कारण है, लेकिन रॉक भाई उनका बिजी शेड्यूल रहता है तो WWE रॉक को एज अ अट्रैक्शन यूज़ करती है, क्लिक बेट जैसा यूज़ करती है, जो जॉन सीना ने टर्म बोली थी आज की। भाई रॉक सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए, जॉन सीना के हील टर्न को और बढ़ा करने के लिए रॉक को लाया गया है। अब रॉक का पता था इस जॉन सीना का हील टर्न कैसे करवाते, तो इस तरीके से WWE ने करवाया, उसलिए रॉक को लाया गया। रेसलमेनिया का कोई प्लान नहीं था। कुछ लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि ट्रिपल एच और रॉक की पटती नहीं है। भाई क्या पता रॉक नट गया हो कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि ट्रिपल एच ने हॉल ऑफ फेम स्पीच में रॉक का नाम नहीं लिया। ये सब फलुद्दी बात है भाई, ऐसा कुछ चीज़ों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो साफ साफ भाई यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है कि रॉक को रेसलमेनिया में नहीं आना था। वो सिर्फ उस फोटो के लिए ही WWE ने जॉन सीना और रॉक को रखा हुआ। अब क्या पता भाई जॉन सीना का टाइटल छीनने रॉक आ जाएं, अब यहाँ से WWE कनेक्ट कर सकते, लेकिन जो भी है भाई रेसलमेनिया थोड़ी सी कचरा करने में रॉक का बहुत बड़ा हाथ है। अगर WWE को सिंपली रॉक को नहीं लाना था तो उसका इलाज सिंपल है, एलिमिनेशन चेंबर में रॉक को दिखाते ही नहीं, रॉक को लाते ही नहीं भाई। वो जो NXT में रॉक आया ना उसके बाद आता ही नहीं रॉक, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। और रेसलमेनिया का नाइट 1 का मेन इवेंट कोडी रोड्स और जॉन सीना, नाइट 2 का मेन इवेंट होना था CM पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की सबसे बड़ा बम वहाँ फूटा है, तो उसको नाइट 2 में डालना चाहिए था WWE को। थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई है भाई, लेकिन जो भी है 40 से तो 41 अच्छी नहीं थी भाई, 39 से 41 अच्छी थी, लेकिन 40 वाले रेसलमेनिया को तो भाई अभी मैं 41 से ऊपर ही रखूंगा। स्टिल अगर रॉक आते तो मैं थोड़ा सोचता। स्टोन कोल्ड, सेथ रॉलिंस, हमने क्या क्या उम्मीद रखी थी, चलो सेथ रॉलिंस वाला नहीं हुआ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हम ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन रॉक को तो आना चाहिए था भाई, अब वो नहीं है। उसके पीछे मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी है। बाकी कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर इन लोग क्या करने वाले हैं, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन, इसको देखने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। कल रॉ के रिव्यू के साथ मिलते हैं। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर दो भाई, भी रेसलमेनिया का सीजन है, थोड़ा सा कर दो भाई।